नमस्कार साथियों। जैसे आपने थंबनेल में देखा कि 100 रुपए का सोना खरीदिए, इस पर हम आप आज एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि 100 रुपए का सोना कैसे खरीदेंगे, कैसे खरीद सकते हैं और क्यों खरीदें, पहले उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज सोना अपने रिकॉर्ड हाई 78,703 रुपये की प्राइस पर आ गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत आज 78,703 रुपये है और चांदी भी 1 किलो 99,151, लगभग 1 लाख रुपए किलो की चांदी हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि वे लोग क्या करें जिनके पास पैसा कम है। अगर हम आज बाज़ार में जाते हैं और सोना खरीदते हैं तो सोना 100 रुपये में कहाँ सोना मिलने वाला है, लेकिन हमारे पास पैसे कम हैं तो हम क्या करेंगे, हम सोने को थोड़ा थोड़ा कैसे खरीदेंगे। उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक व्यवस्था है और वो है ETF। ETF खरीदिए। ETF आप खरीदते हैं, जितना पैसा आपके पास है 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, उतने रुपए का आप ETF खरीदते रहिए और जिस दिन आपके पास बहुत सारे ETF जमा हो जाएंगे, उस दिन आप चाहें तो बाजार वाला सोना भी खरीद सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ETF खरीदना है। कैसे खरीदना है, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हम आपको एक वीडियो जल्दी ही देंगे। लेकिन बात करते हैं ETF कैसे काम करता है। तो देखिए, ETF के बारे में हम समझें तो आप देखेंगे गोल्ड 20 स्टॉक मार्केट में गोल्ड 20 नाम से एक ETF है। आज उसकी कीमत एक ETF की 65 रुपये 75 पैसे है। एक ETF खरीदने की कीमत 65 रुपये 75 पैसे, यानी आप समझ लीजिए 100 रुपये में भी आप सोना खरीद सकते हैं। अगर आपको 2 ETF खरीदने हैं तो मान लीजिए 130 रुपये लगेंगे और 130 रुपये में आप 2 ETF खरीद लेंगे। अब हम इसका पिछला रिकॉर्ड देखें तो देखिए, अगर मान लीजिए आप 2000 रुपये का ETF खरीदते हैं तो 2000 रुपये का गोल्ड ETF जब आप खरीदते हैं तो क्या होगा, आपको 30 ETF मिल जाएंगे, 30 ETF मिलेंगे। और ETF के पिछले रिकॉर्ड की हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए, फरवरी 2022 में एक ETF की कीमत 39 रुपये थी, 39 रुपीज़, और आज उसी ETF की कीमत 66 रुपये से ज़्यादा है। तो मान लीजिए, उदाहरण के लिए, अगर आपने फरवरी 2022 में 39 रुपये के भाव से 1 लाख रुपए के ETF खरीदे होते तो आपके पास 2564 ETF होते, 2564 ETF आपके पास होते और आज एक ETF की कीमत 66 रुपये से भी ज़्यादा है। तो आप देखिए, गुणा करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2564 गुणित 66 बराबर हो गया 1,69,230 रुपये। फरवरी 22 और अभी लगभग 2 साल 2.5 साल में आपने 1 लाख रुपए का जो सोना खरीदा ETF के रूप में, उसने आपको लगभग 70,000 रुपये का प्रॉफिट दिया। अब ये ETF क्यों खरीदना चाहिए? एक तो मैंने पहले बताया आपको कि अगर हमारे पास पैसा कम है, हम 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए हम इकट्ठा जब करेंगे तब सोने का भाव बढ़ जाता है, तब तक हमारा सोने का भाव बढ़ जाता है। अगर हम सोचते हैं कि आज सोने का भाव मान लीजिए 50 रुपये है तो हम 50 रुपये के हिसाब से पैसे जमा करते हैं, लेकिन जब तक आपके यहाँ पर 50,000 या 1 लाख रुपए जमा होंगे, क्या होगा, सोने की कीमत बाजार में हो सकता है 70,000 हो जाए, फिर आप सोना नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए आप ETF खरीदिए। जब आपके पास जितना पैसा है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, उससे आप ETF खरीदते रहिए। तो आपको बाजार में जो सोने का भाव बढ़ेगा, आपके ETF का भाव बढ़ेगा। इस तरह से आपके पास सोना खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा हो जाएगा।
करना क्या है दोस्तों? करना कुछ नहीं है, आपको ETF खरीदना है, उसके लिए एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है और ये गोल्ड ETF पूरी तरह सुरक्षित है। अच्छा, बाजार में जब हम सोना खरीदते हैं तो कई बार संभावना होती है कि वो सोना असली है, नकली है, कितने कैरेट का है, वाकई में दुकानदार जो बता रहा है 22 कैरेट 30 कैरेट वो है या नहीं। और फिर आप ज्वेलरी जब खरीदते हैं तो अगर आपने 1 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी है तो जब आप उसको बेचने जाते हैं तो वो बट्टा काट लेता है, मेकिंग चार्जेस काट लेता है। इस तरह आपको उतना रुपया नहीं मिल पाता, या जितना सोना आप बेचने गए हैं उतना सोना भी आपको नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस तरह ETF खरीद करके आप भी सोना खरीद सकते हैं, अच्छा खासा सोना खरीद सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको ETF खरीदने के बारे में या ETF कैसे खरीदें इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कृपया कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।